हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 7.2 में आज सीखेंगे प्रश्न नंबर 8 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा तो वहां पर आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 8 है, यदि a और b क्रमशः -2 और -2 दिया गया है और 2 कामा -4 हो तो p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ p का निर्देशांक ज्ञात करना है ताकि AP बराबर है 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा जो है एक चित्र बनाया जाएगा, मतलब एक रेखा खींचा जाएगा और रेखा का नाम क्या रहेगा? रेखा का नाम रहेगा AB। यह रेखा A है और यह B है और यहाँ पर किसी भी बिंदु, मतलब इस रेखा पर कहीं एक बिंदु है और उसका नाम क्या है? P है। क्या नाम है? P है। अब ये P का जो है निर्देशांक को ज्ञात करना है। मान लेते हैं P का निर्देशांक क्या है? x कामा क्या है? y है। तो x कामा y मान लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो दिया गया है AP बराबर क्या है? 3/7 AB दिया गया, मतलब इसका प्रयोग करना है, इसलिए इस मान में यह दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से लिख लेंगे कि माना P का जो निर्देशांक है वह क्या है? x कामा y है। तो यहाँ लिख लेंगे माना P का निर्देशांक क्या है? P का निर्देशांक क्या है? x कामा y है। तो P का निर्देशांक x कामा y हो गया। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो दिया गया है AP किसके बराबर है? तो 3/7 AB के बराबर है। यह कहाँ से आ गया? प्रश्न में दिया गया है कि AP किसके बराबर है? तो 3/7 AB के बराबर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 7 का गुणा जो है AP में कर लेंगे। किस में करेंगे? AP का गुणा जो है 7 में करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर 7 AP हो सकता है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, या AB को नीचे भेज देंगे, या दो काम कर सकते हैं, या 7 से गुणा कीजिए, नहीं तो AB को नीचे भेज देंगे। तो क्या बनेगा? यहाँ पर AP/AB हो जाएगा। बराबर क्या है? बराबर है 3/7। अब ये रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित किया गया है यह नहीं मालूम है। अगर यहाँ से A से P तक और P से B तक जो है कितने भागों में बांटा गया है, कितने के अनुपात है, तो जब अनुपात मालूम हो जाएगा तो समझिए P का निर्देशांक क्या होगा? मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बीच का जो है अनुपात मालूम नहीं है, तो सबसे पहले जो है अनुपात की गणना करेंगे। और यहाँ मान दिया गया -2 कामा -2 है, तो यहाँ लिख लेंगे इसका मान -2 कामा क्या है? -2 है। और B का मान क्या दिया गया है? 2 कामा जो है -4 है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर जो है AP प्लस BP किसके बराबर है? तो यहाँ लिख सकते हैं कि AB किसके बराबर है? तो यह AB रेखा किसके बराबर है? तो मतलब AB में दो भाग है। पहला भाग क्या है? AP है। क्या है? AP प्लस है, प्लस क्या है? BP है। क्या लिखेंगे? प्लस BP लिख सकते हैं। मतलब AB किसके बराबर है? तो AP प्लस BP के क्या है? बराबर है। तो यहाँ बगल में लिख लेंगे कि AB किसके बराबर है, तो इसे लिखे रहेंगे तो आपको अच्छे से क्या होगा? समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? AP बटा हो जाएगा और AB को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? AP प्लस क्या हो जाएगा? BP हो जाएगा। बराबर क्या है? बराबर क्या है? 3/7 है। तो एक एक लाइन को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। यह कहाँ से आ गया? तो किसके स्थान पर रखे हैं? तो AB के स्थान पर। और AB कहाँ से आया? मतलब ये रेखाखंड को देख लीजिए, AB में कौ भाग है? 2 भाग है, इसलिए दोनों भागों का योगफल किया गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब ये ऊपर जाएगा, नीचे चला जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। तो क्या बनेगा? यहाँ पर AP प्लस BP बटा हो जाएगा और बटा में क्या लिखेंगे? AP, मतलब ये मान को उल्टा कर दिए, बराबर हो गया 7/3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब अलग अलग करेंगे। एक बार AP बटा AP हो जाएगा, BP बटा AP होगा। मतलब यहाँ पर भी अब अलग अलग कर लेंगे। तो क्या बनेगा? AP बटा जो है AP हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे BP बटा जो है AP लिख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा।
तो समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब यह जो है अंश इसके हर के बराबर हुआ और यह अंश इसके हर के बराबर हो गया। अब ए पी से ए पी कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस बी पी बटा क्या हो जाएगा ए पी बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा जो है 3 हो जाएगा। अब एक को क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे। अब ये प्लस एक है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे पी बी बटा जो है ए पी बराबर हो जाएगा 7 बट्टा जो है 3 और प्लस एक है, जब पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट करते चलिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे पी बी बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर ए पी बराबर 3 में गुणा करेंगे, 3 एक का नाम 3 तो 7 - 3 बटा क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर बी पी बटा क्या होगा ए पी बराबर क्या हो जाएगा 7 में से 3 को घटा देंगे तो 7 में से जब 3 जाएगा तो क्या आएगा 7 में से जब 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4 बटा 3। क्या हो जाएगा 4 बटा 3। अब यहाँ पर जो है ए पी, अब ए पी का मान जो तो यहाँ पर जो क्या करेंगे अब यह ए पी जो है ऊपर चला जाएगा और बी पी जो है नीचे चला जाएगा। तो यह मान जो है 3 ऊपर चला जाएगा और 4 जो है नीचे आ जाएगा। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे अब ए पी बटा जो है बी पी बराबर 3 बटा क्या होगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका संबंधे जब निकालेंगे तो ए पी संबंधे बी पी बराबर क्या होगा 3 संबंधे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 संबंधे 4। अब ये जब मान निकल जाएगा मैंने इसका संबंधी मतलब ये रेखा जो था, यहाँ रेखा को ध्यान देंगे, एक बार रेखा को खींच दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या था ए था और यहाँ पे जो था क्या था यहाँ पर पी था और यहाँ पे क्या था बी था। ए का मान क्या था तो -2 कामा -2 था और बी का मान क्या था तो बी का मान 2 कामा -4 था और यहाँ पे निर्देशांक क्या है x कामा y था। अब यहाँ p का निर्देशांक पूछा जा रहा था। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक जो अनुपात जो है निकला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने के अनुपात है तो 3 संबंधे 4 का अनुपात है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे अब यहाँ पर यक्ष का सूत्र लिख लेंगे। अब यक्ष का सूत्र क्या होता है आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, क्या बताया गया है m1 x2 प्लस होता है m2 होता है और क्या होता है x1 बटा हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, ये यक्ष का सूत्र है। अब इसको क्या कहेंगे x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे और इसको जो है xy तो कहेंगे और इसको जो अनुपात आया m1 इसको क्या कहेंगे m2 कहेंगे। अब ये पूरा मान को इसमें जो है बारी बारी से रखा जाएगा। तो क्या रखेंगे यक्ष बराबर, बताइए m1 कितना है तो m1 का मान जो है 3 है और x2 कितना है, बताइए x2 कितना है, x2 जो है 2 है। अब यहाँ 3 गुणे 2 हो जाएगा, ध्यान देंगे x2 कितना है तो x1 यह है और यह क्या है x2 है और प्लस यहाँ कर लेंगे प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा m1। अब बताइए m1 का मान ये m2 का मान क्या है, m2 का मान जो है 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे x1। अब बताइए x1 कितना है तो x1 का मान जो है -2 है बटा हो जाएगा बटा और यहाँ क्या लिखेंगे m1 का मान क्या हो जाएगा 3 प्लस जो है 4 हो जाएगा, 3 + 4। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर यक्ष बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 3 दूना क्या हो जाएगा 6 -4 दूनी 8 बटा क्या होगा 4 3 7 हो जाएगा। अब यक्ष बराबर जो है 6 में से 8 को घटा देंगे तो 6 में से जब 8 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा -2 बटा 7 हो जाएगा। तो ये किसका मान निकल गया, यक्ष का मान जो है कितना निकल गया -2 बटा क्या है 7 आ गया। अब इसी प्रकार चाहे तो आप y का भी मान निकाल सकते हैं। तो y का मान क्या होगा तो y का सूत्र होता है, क्या पढ़े हैं m1 क्या होता है m1 y2 प्लस m2 x1 बटा होता है और क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। अब यहाँ y बराबर लिख लेंगे। अब बताइए m1 कितना है तो m1 का मान जो है 3 है, y2 कितना है -4 है और प्लस लिखेंगे यहाँ पर m2 क्या है 4 है, x1 कितना है -2 है बटा हो जाएगा m1 का मान 3 + 4 है। बताइए y बराबर 4 3 क्या होगा -12 -8, 4 दूनी 8 होगा बटा 7। अब -12 -8 मिल करके -20 बटा 7 हो गया। यह किसका मान निकल गया तो यह मान जो निकला है y का मान है, किसका मान है y का मान। तो y का मान क्या आ गया -20 बटा जो है 7 आ गया। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए आप सभी विद्यार्थी जरूर नोट कर लीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे अतः जो है
पी का निर्देशांक, अतः पी का निर्देशांक। तो पी का निर्देशांक क्या होता है? तो पी का निर्देशांक जो है आ गया, क्या माना गया था? यक्स कामा वाई माना गया था। अब तो यक्स का मान कितना है? तो यक्स का मान -2/7 है और वाई का मान क्या है? -20/7 है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर जो है 8 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।